हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडिया के इंतहाई मशहूर स्पोर्ट्स के साथी हैं, वी लॉगर हैं, कौन नहीं जानता। और पाकिस्तान में कल मैंने जब इनको देखा कि ये इतने पॉपुलर हैं तो हम इनसे ये भी बात पूछेंगे कि यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी का कंसर्न और इशू नहीं है, आप तो पब्लिक के साथ घुल मिल गए हैं। जी मेरी मुराद है विक्रांत गुप्ता हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता साहब, बहुत शुक्रिया। और जनाब किबला सनाउल्लाह साहब, मेरे कुलीग भाई और मेरे साथी। मैं स्ट्रेट एक सवाल शुरू करना चाहता हूँ जो स्क्रिप्ट में नहीं है, क्योंकि ये वो सवाल है जो पाकिस्तान के हर क्रिकेट फैन की ज़बान पे है। वो ये हमारी भी बड़ी ग्लोरियस हिस्ट्री है स्पोर्ट्स की, आपकी भी बड़ी ग्लोरियस है, मेरी दास्तान भी अजीम है, तेरी दास्तान भी अजीम है। मगर सवाल मेरा ये है कि अमेरिका से ये हारने के बाद जो ये मैच एक तसलसल से पाकिस्तान में डिबैकल आ रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये डिप आ चुकी है, ये वक्ती है, ये मिसमैनेजमेंट है, या फिर ये वही सफ़र आखिरत है जो हमारी हॉकी ने किया था या जो हमारे स्कॉश ने किया था? हाउ डू यू लुक एट इट? मुझे लगता है सर हॉकी वाला ना आपने बड़ा सही एग्जाम्पल दिया। हॉकी तो आप देखें, जब एस्ट्रो टर्फ आई, इंडिया पाकिस्तान दोनों ने कहा और नहीं कहा थे वापस चले जाना है, वापस नहीं गए। और हमारे और उनमें फासला कितना हो गया सर, बुरा ना माने, मैंने कल अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच देखा। कल अफगानिस्तान नीचे लगा हुआ था और अफगानिस्तान खड़ा हुआ, ज़ादरान ने बैटिंग की, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया। मुझे लगा यार ये तो पाकिस्तान की टीम किया करती थी। कहते हैं पाकिस्तान की टीम सबसे ज़्यादा डेंजरस तब होती थी बैक टू द वॉल, ज़मीन पे गिरे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ सर, वर्ल्ड T20 जो 2007 में हुआ फाइनल इंडिया पाकिस्तान, सो द ग्रेट कपिल देव बैठे हुए थे, हमारा शो था, तो जब सारे आउट हो गए पाकिस्तान के 6-7, मैं कहा पाजी हूं तो जीत गए, हूं तो हो गया। कहते नहीं, नाउ यू सी ये रिटेलिएट करेंगे। मैं कहा पाजी कुछ रहा ही नहीं, 3 या 4 ओवर आएंगे। पाजी कहते पाकिस्तान है, ये अब डेंजरस होंगे जब इनको पता है सब कुछ खत्म हो गया। कहते तब तक ठीक चल रहा था, अब इनको लग रहा है खत्म हो गया, अब ये फड़फड़ाएंगे, अब ये डेंजरस होंगे। ये कपिल देव साहब कह रहे हैं पाकिस्तानी टीम के बारे में। जी 2007 सर आपकी टीम में वो जज्बा ही नहीं दिखा, आज अफगानिस्तान में वो जज्बा दिखा है। मैं वही कह रहा हूँ, हर बार जब हम करते हैं, बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान टाकरा, सुपरहिट मुकाबला, ये वो, क्योंकि मार्केटिंग है ना, तो हमारे वहाँ से कहते हैं अरे हमने आपको हराया हुआ है, इधर वाले कहते हैं जी नहीं ऐसा है जी, हम देख लेना। तो मैं एक बार ज़िंदगी में गलती कर चुका हूँ बहुत बड़ी। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैंने एक शो किया, हरभजन सिंह, गांगुली, अजरुद्दीन, हम बर्मिंघम में थे, सेमीफाइनल जीते थे। तो एक अफगानी लड़का था, उसने मजाक करना शुरू किया, अरे आप बाप हो, वो बेटा है, वो बाप है, वो बेटा है। हम हंस के पागल, हमने कहा हरा देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने आगे हमें चपत लगाई थी। तो मैं हमेशा डरता हूँ कि नहीं यार, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इस बार भी मैं सोच रहा था सर, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि मैं एक इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर करने गया हूं और सुबह मैं टेंशन के बिना उठा हूं। टेंशन मुझे जो थोड़ी बहुत थी वो काम की थी। यकीन मानिए, एक जर्नलिस्ट को आप उस दिन फैन ही होते हो, आप जर्नलिस्ट नहीं होते हो, आप फैन होते हो ना। मुझे उस दिन घबराहट ही नहीं हुई कि पाकिस्तान के साथ मैच है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये पाकिस्तान होगा मैंने नहीं सोचा था। आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? अब इनसिक्योरिटी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है इनसिक्योरिटी कहाँ से आती है। एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, आप भी कप्तान बनना चाहते हैं, आप भी बनना चाहते हैं, आप भी बनना चाहते हैं, और ये हैं, इनको पता है मेरी कप्तानी जा रही है, मैं ले सकता हूँ, आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, आप भी दोनों डर रहे हैं मेरे से भी। मुझे लगा आपके ड्रेसिंग रूम में वो इनसिक्योरिटी होगी सर। इमरान खान ने 80 के दशक में कहा था, 80s में, कि किसी ने पूछा कि डोमेस्टिक क्रिकेट कायदे आजम ट्रॉफी, उन्होंने कहा इंडिया में सिस्टम के कारण प्लेयर हैं और पाकिस्तान में सिस्टम के बावजूद प्लेयर हैं। तो उन्होंने कहा हमारी टीम में सिस्टम हैज नथिंग टू डू, तो ही सेड इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम। मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था, इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम, नॉट बिकॉज ऑफ द सिस्टम। तो सर सिस्टम तो आपका तब भी ऐसे ही था। मुझे आप बताइए, आज जो आपका सिस्टम है डोमेस्टिक क्रिकेट, वो तो तब भी ऐसी थी ना। तो आप कैसे एक गली से, एक मोहल्ले से, एक पार्क से एक चैंपियन ले आते थे और मुंडे को ले आओ, आज क्यों नहीं है? और मैं मान ही नहीं सकता, मैं सर तीसरा दिन है मेरा, जुनून इंडिया में भी है, पाकिस्तान में अलग ही लेवल का जुनून है क्रिकेट का। मैं मान ही नहीं सकता कि आपके इस मुल्क में आपके पास प्लेयर ही ना हो, आपके पास रॉ टैलेंट ना हो। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैलेंट है
वो टेप बॉल क्रिकेट बंद हो गई है क्या आपकी? नो। तो वहां से ऐसा हो सकता है कि 150 डालने वाला बॉलर ना हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, एक सवाल और इसके बाद ओपन है आप सबके लिए। हजूर, क्या समझते हैं आप, बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस बन गया है, बड़ा माल इन्वॉल्व हो गया इसमें। अब हॉकी की बात करें, तब एक तनख्वाह मिलती थी हॉकी की, और हमने दुनिया में क्या नहीं किया इंडिया पर, ध्यानचंद से लेके शहनाज तक, और क्या नाम लो उसका। तो क्या ये जो माल घुसा है, और इसमें कुछ शेडी भी है लोग कहते हैं, डिड इट प्ले इट्स रोल इन? सर, इस वक्त दुनिया में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है? वो तो इंडिया में है। सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया में है, और इंडिया की क्रिकेट तो उससे बेहतर हुई है। आईपीएल आया इतना बड़ा, उससे तो हमारी क्रिकेट बेहतर हुई है। पैसे से आपकी क्रिकेट क्यों खराब होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, वो शेडी पीपल वाली बात मुझे नहीं पता कि वो आप क्यों कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं, बट पैसा तो आप सिस्टम में डालिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी। सना को मैंने कल बताया, सर हमारे जो बच्चे खेलते हैं, जैसे आपके भी अंडर 16 अंडर 19 होता होगा, फिर आपकी फर्स्ट क्लास है, सो हमारे जो अंडर 16 होता है इंटर स्टेट, क्योंकि हमारी 30 स्टेट्स हैं, तो इंटर स्टेट होता है, 7-8 मैच लीग के मिलते हैं, और फिर टीमें आगे 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 जाती हैं। अंडर 16 की बात बता रहा हूँ आपको, 3 दिन के मैच होते हैं, उसमें जो मैच फीस है अंडर 16 के बच्चों की इंटर स्टेट, वो है सर कोई $700-800 US डॉलर्स, और बच्चे को 8-10 मैच मिल सकते हैं एक साल में। अंडर 19 मैच फीस है $1100 US डॉलर्स एक मैच की, 4 दिन की। तो 4 दिन की क्रिकेट होती है, और एक वनडे की अलग टूर्नामेंट होती है। और इंटरेस्टिंगली इनके अंडर 16 में 3 डे का मैच होता है। अंडर 16 3 डे, अंडर 19 4 दिन, प्लस एक वनडे की अलग। एग्जैक्टली, इनके T20 बैन है इस लेवल के ऊपर, और हमारे T20 नहीं खेला जाता वहाँ, हमारे सिर्फ T20 होता है। ये डिफरेंस। मेरिट कितना रोल प्ले कर रहा है इंडिया के क्रिकेट को अफ्लोट रखने में या ऊपर रखने में? सर 150 करोड़ की आबादी में ना, मेरा ये मानना है कि बहुत सा टैलेंट वेस्ट भी होता ही होगा। ऐसा तो जूनियर लेवल पे स्पेशली अंडर 16 हम भी सुनते हैं, देखते भी हैं कि वो, मगर ये हुआ कि यार ये तो सिफारिश ही रख लिया आपने, यहाँ इस तरह की बात होती है? सर 16 क्या है ना, मैं बताता हूँ। आज हर बच्चे को विराट कोहली, तेंदुलकर, रोहित शर्मा बनना है। अमीर माँ बाप भी कहता है बच्चे तू क्रिकेट खेल, अकेडमी जा। वो ड्राइवर जाएगा छाता लेके, वो बच्चा कहाँ खेलेगा? अंडर 14 लेवल पे, अंडर 16 लेवल पे आप सिफारिशें चलती हैं, वो होता भी है 100%। नीचे लेवल पे, जितना नीचे लेवल है उतनी ज़्यादा है। अब 16 साल का बच्चा 10वीं पास हो गया, उसको पढ़ाई करनी है, अमीर है, बच्चे में टैलेंट नहीं है, अब कितना ही उसको इंजेक्शन लगा लोगे, टैलेंट नहीं है, तो वो छटनी होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो बच्चे अंडर 19 आते हैं, फिर वो थोड़े से सीरियस क्रिकेटर रह जाते हैं, जो पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिनके माँ बाप विलिंग है कि यार बच्चा हमारा नहीं भी अगर मतलब सफाई इस तरह की है कि सुनील गावस्कर और तेंदुलकर और दीगर जो अफराद आपके बड़े प्लेयर हैं, उनके बच्चे सामने नहीं आ रहे, उनके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, सुनील गावस्कर साहब के बेटे तो खेले, रोहन गावस्कर खेले, सचिन के बेटे जो है अर्जुन तेंदुलकर, वो इंडिया अंडर 19 खेले, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। बट वही मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि चल मेरे पुत्र को खिला दे, लंबा टाइम पीरियड नहीं खेले। तो जैसे ही आप अंडर 19 क्रॉस करते हो सर, अंडर 19 पे तो आम पक जाता है ना। उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम में नहीं है कि आप ये जैसे हम सुनते हैं ना, ये उसका बंदा है, ये उसकी पर्ची है। इंडियन टीम में ऐसा नहीं। हाँ, मेरी सोच हो सकती है, मैं सिलेक्टर हूँ या मैं कप्तान हूँ या मैं कोच हूँ, मुझे सना पसंद है यार, वो अच्छा लड़का है, पर मुझे ये ज़्यादा पसंद है, तो हो सकता है मैं इसको टीम में चाहता हूँ। बट वहाँ पे ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो हो गया। इंडियन क्रिकेट कैसे चलती है सर? बीसीसीआई है, उसमें प्रेसिडेंट्स बदलते हैं, वो टर्म है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वोटिंग होती है। तो वो अपॉइंट्स द चीफ, बीसीसीआई चीफ? नोबडी, बाय इलेक्शन। ये स्टेट एसोसिएशन जितने 30, उनका एक वोट है। ओके। एक एजीएम होती है हर साल सितंबर में, और वो 5 पोस्ट के लिए आप खड़े होते हो। आप जो वोट जिसको ज़्यादा मिल गया वो जीत गया। 3 साल की टर्म होती है। बोर्ड प्रेसिडेंट बदल गया या अच्छा, उसके बाद फिर सिलेक्टर अपॉइंट होते हैं, 4 सिलेक्टर और एक चीफ सिलेक्टर।